बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। electricaltutorials.org के जानिब से सिकंदर हैदर आप एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है करंट ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन फॉर 3 फेज सिस्टम। यानी आप 3 फेज सिस्टम के लिए जो करंट ट्रांसफार्मर वाली सिटी कॉइल्स होती है और उसके साथ एम्पेयर मीटर की कनेक्शन होती है 3 फेज के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट गाइड है, आप इसको समझिए। उसके बाद हम सेलेक्टर स्विच को, जो एमीटर सेलेक्टर स्विच है यानी एम्पायर मीटर सेलेक्टर स्विच है, उसके बारे में आपको एक गाइडेंस दूंगा कि आप एक एम्पायर मीटर के ज़रिए और सेलेक्टर स्विच के ज़रिए आप 3 फेज सिस्टम की करंट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यानी टोटल लोड को या टोटल एम्पायर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि इसमें आगे आके मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। उसके बाद एक लास्ट में एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये वायरिंग जो आपको नज़र आ रही है कैसे होती है या किन किन तरीक़ों से की जाती है, और सारी जो एम्पेयर मीटर से उसकी कनेक्शन है वो कैसी की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और इसके साथ मैं एक और बात बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब से ये होगा कि आपको हमारी डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो है ये एक एम्पायर मीटर है जो लिखा हुआ है, ये 100 एम्पायर तक फिक्स कर सकता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 100 एम्पायर। ठीक है, तो इस पर एक और बात है कि ये एम्पायर मीटर हम जब इंस्टॉल करेंगे तो इस पर एक लिखा होगा, यानी मिसाल के तौर पर 100/5, जो ये 100/5 एम्पायर का जो एम्पायर मीटर है उसके लिए अगर हम करंट ट्रांसफार्मर को लगाएंगे तो वो 100/5 एम्पायर का होगा, यानी 100/5 एम्पायर के लिए 100/5 एम्पायर मीटर के लिए 100/5 सिटी कॉइल इंस्टॉल कराना होगा। ठीक है, आगे चल के हम सिटी कॉइल की इंस्टॉलेशन आपको सिखाने जा रहे हैं। अब सिटी कॉइल क्या होता है? सिटी कॉइल इस तरह का एक चीज़ होता है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, इसमें एक ये टर्मिनल, दूसरा ये टर्मिनल। तो इससे हम कनेक्शन लेते हैं एम्पायर मीटर के लिए और एम्पायर मीटर के लिए, और यहाँ पर हम एक इसके बीच एक वायर घुसा देते हैं, यानी बीच में गुजार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नज़र रहा है ये कॉपर स्ट्रिप लगे हुए हैं। कॉपर स्ट्रिप रेड येलो ब्लू, तो ये रेड है, ये येलो है और ये ब्लू है। तो 3 पेजों के लिए 3 सिटी इंस्टॉल हुई है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक सिटी, दूसरी सिटी और तीसरी सिटी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी ये इंस्टॉलेशन हुई है, लेकिन ये इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने जो कॉमन पॉइंट है वो एक बनाया है, लेकिन आगे जाके मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये दूसरे किस्म की सिटी कॉइल इंस्टॉल हुई है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है हर एक से 2-2 वायर निकली हुई है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 सिटी कॉइल 3 पेजों के लिए इंस्टॉल हुई है। अब आते हैं करंट ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर, जैसे कि हर ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। यानी प्राइमरी को जब हम करंट देते हैं तो सेकेंडरी से हम करंट लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट अब ये जस्ट एक आयरन कोर होता है। यहाँ पर एक आयरन कोर होता है, करंट ट्रांसफार्मर एक आयरन कोर होता है जिस पर वाइंडिंग हुई होती है ऊपर। तो इसकी ये जो वाइंडिंग हुई होती है ये सेकेंडरी कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और जिसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो वायर हम इसके बीच गुजारते हैं, तो वो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यानी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग उसको कहा जाता है, या उसको जस्ट समझा जाता है कि ये इसकी प्राइमरी है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग नहीं होती, जैसे प्राइमरी कंडक्टर होता है, प्राइमरी यहाँ से इसकी होती है। ठीक है, ये प्राइमरी यहाँ से लेता है। अब यहाँ पर जब वायर हम गुजार देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसकी जिसमें ये यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनता है और ये सेकेंडरी में करंट कहाँ से आता है। तो यहाँ पर जब ये वायर यहाँ से गुजारते हैं ना, तो उस वायर में जब वो करंट गुजरता है तो यहाँ ये
ये जो आयरन कोर है इसमें थोड़ी सी करंट बन जाती है। आयरन कोर जो मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है और इस मैग्नेटिक फील्ड से ये जो सेकेंडरी की वाइंडिंग है वो करंट लेती है। तो ये अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 एम्पायर का लोड चल रहा है तो यहाँ पर इतनी करंट बनती होगी कि यहाँ एम्पायर मीटर 10 एम्पायर तक दिखा सके, यानी वो जो एम्पायर मीटर का सुई है वो 10 एम्पायर तक ले जा सके। ठीक है, अगर यहाँ पर एम्पायर डबल हो जाए और यहाँ पर एम्पायर 20 एम्पायर हो जाए तो यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इस प्राइमरी कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेट बनेगा और ज़्यादा मैग्नेट बनने की वजह से यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर ज़्यादा करंट बनेगा और यहाँ एम्पायर मीटर को ज़्यादा करंट फराहम होने की वजह से, यानी 20 एम्पायर का करंट फराहम होता है तो यहाँ पर ये ज़्यादा एम्पायर दिखाएगा। ठीक है, जस्ट इसी तरह काम करता है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, जस्ट इसको कंडक्टर इसके बीच गुजारना है और यहाँ से 2 कनेक्शन लेने हैं। ठीक है, एक ये कनेक्शन और दूसरा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसकी 3 फेज के लिए वायरिंग कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ 3 एम्पायर मीटर्स है, एनालॉग एम्पेयर मीटर्स है। अब डिजिटल का कनेक्शन कैसे करना है वो जल्द ही मैं दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि सिटी के साथ डिजिटल एम्पेयर मीटर का कनेक्शन कैसे करना है, मीटर का कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपका ये एम्पेयर मीटर 200/5 है यानी 200/5 एम्पेयर है तो आपका ये सिटी कॉइल है वो भी इसी रेशो का लगाना है, आपने दूसरे रेशो का नहीं लगाना है, यही रेशो इस्तेमाल करना है। ठीक है, वरना फिर ये यहाँ पर एम्पेयर सही नहीं दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा रेशो का इस्तेमाल करेंगे या कम रेशो का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर एम्पेयर मीटर जो करेक्ट लोड है वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी कनेक्शन कैसी करनी है। तो आप इसकी ऐसी भी कनेक्शन कर सकते हैं कि इससे एक वायर ले लिया और इस एम्पेयर मीटर को, यानी L1 के लिए यहाँ पर मैंने L1 गुजार दिया इसके बीच, तो L1 के या इस सिटी से ये वायर ले लिया इस एम्पेयर मीटर को और इससे ये दूसरा वायर ले लिया और इस एम्पेयर मीटर को प्रोवाइड किया। यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट नहीं बनाए तो फिर भी कोई मसला नहीं। हाँ, अगर कॉमन पॉइंट अब बनाना क्या है, कॉमन पॉइंट अगर हम नहीं बनाएंगे तब भी ये काम करेगा डायरेक्टली। इस यहाँ से कनेक्शन यहाँ और यहाँ से कनेक्शन यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। लेकिन ये कॉमन पॉइंट क्यों बनाते हैं? कॉमन पॉइंट इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि जब मीटर का जो सेलेक्टर स्विच है उसमें आपने एक कॉमन पॉइंट बनाना है, यानी हर एक सिटी का एक एक वायर या एक एक टर्मिनल को आपस में मिलाना है और हर एक एम्पेयर मीटर को प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, अब ऐसा क्या होगा, इसमें जो कॉमन पॉइंट है ये तो बन जाएगा, यानी यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने लोड डाला 20 एम्पेयर, तो ये जो पॉइंट है ये तो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो करंट होगा वो 20 एम्पेयर का जो सेकेंडरी बनाएगा, यानी इतना करंट बना लेगा कि यह एम्पेयर मीटर 20 एम्पेयर तक चला जा सके या 50 एम्पेयर तक, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पर ये भी कॉमन है, लेकिन ये वायर ज़्यादा करंट नहीं बना, यानी इस पर ज़्यादा लोड नहीं है, 2 पर ज़्यादा लोड नहीं है, तो यहाँ पर ये उसी हिसाब से ये इसको करंट फराहम करेगा और ये उतना ही एम्पेयर दिखाएगा। ठीक है, तो जस्ट कॉमन पॉइंट बनाने से सेलेक्टर स्विच में कनेक्शन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैंने सेलेक्टर स्विच की वीडियो बनाई है लेकिन इसलिए अपलोड नहीं की कि आप इसको समझ सके, उसके बाद वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट यहाँ से यहाँ, फिर इस एम्पेयर मीटर से यहाँ, और जो L1 का एम्पेयर मीटर है उस L1 का जो सिटी है उस एम्पेयर को यहाँ इस एम्पेयर मीटर में कनेक्ट कीजिए और उसके बाद सिटी का एक एक टर्मिनल को आपस में एक कीजिए, यानी कॉमन कीजिए, उसके बाद हर एक एम्पेयर मीटर को प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो जस्ट सिंपल कनेक्शन है, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्टर स्विच की जो कनेक्शन है मीटर सेलेक्टर स्विच की और उल्टीमीटर सेलेक्टर स्विच की, वो भी जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल अपने अख्तिताम पर पहुंचती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए कि हम अपने नए नए कोर्सेज़ लाने वाले हैं और नई नई चीज़ें अपने वीडियोस में करने वाले हैं। और जो वीडियोस अपलोड हो रही है, आपको जो भी समझना है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में भेजिए। कमेंट में मैं
थोड़ा सा वक्त लगता है कि उसको आपको जवाब दिया जाए या आपके लिए वीडियो बनाई जाए, लेकिन हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।